Hello to everyone. Now we are going to discuss the next problem related with the unit 3 magnetic effect of current. हमारे पास ये जो क्वेश्चन है आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट इसमें क्या होगा, एक मेन पॉइंट होगा जो हमने नोट करना है. अगर मैं उस मेन पॉइंट पे फोकस करता हूँ तो मेरे पास जो यहाँ पे न्यूमेरिकल का सेंस होगा वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा. क्लियर? तो इसलिए मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया है, अगर आप थोड़ा देखो आपको लैंग्वेज भी सिमिलर सी लगेगी, आपको डायग्राम भी सेम सा लगेगा, बट होगा क्या कि व्हेन यू विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा लैंग्वेज पार्ट हमारे पास डिफरेंट है. क्लियर? तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है. टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स P एंड Q. आपके पास ये दो सर्कुलर लूप्स हैं P एंड Q. ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर, मीन्स इनका रेडियस क्या है हमारे पास स्मॉल आर. मैं ये ले लेता हूं कि इसका रेडियस मेरे पास स्मॉल आर है और ये रेडियस भी मेरे पास कितना है, स्मॉल आर है. क्लियर? एंड कैरिंग करंट I एंड 2I रिस्पेक्टिवली, मींस इनमें करंट कितना है, एक में I और एक में 2I है. आर लाइंग इन पैरेलल प्लेन्स. पैरेलल प्लेन्स का मतलब क्या होगा, इस टाइप से लाई कर रहे हैं. क्लियर? मींस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. सच दैट दे हैव अ कॉमन एक्सिस, मतलब एक कॉमन एक्सिस उसके सेंटर से पास आउट हो रही है. जैसे मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास एक सर्कल है, इसके सर्कल से क्या हो रही है, कॉमन एक्सिस पास आउट हो रही है, वो आपके पास क्या है, ये है. द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द लूप्स इज क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम O. इसमें जो मेन वर्डिंग है हमारे पास वो ये है, एज सीन फ्रॉम O. द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द लूप्स इज क्लॉकवाइज, मींस चाहे आप क्लॉकवाइज लो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज लो. क्लियर? बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम सिचुएशन लेके चलेंगे कि दोनों लूप्स में जो करंट का डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या क्लॉकवाइज है, और हमने इस मेन पॉइंट पे फोकस करना है कि दोनों में जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम है. क्लियर? वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ ऑफ द लूप्स, मतलब जब मैं उसे O से देखता हूं तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है. मींस ये वाला डिस्टेंस भी R होगा, ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, मेरे पास R होगा. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O. मैंने O पॉइंट पे फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी. क्लियर? अब देखिए हमने जस्ट यहाँ पे करना क्या है, देखिए दोनों लूप्स में जो करंट का डायरेक्शन है मेरे पास क्लॉकवाइज है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि दोनों में क्या है, सेम है. बट यहाँ पे मैंने मेन चीज पे किस पे फोकस करना है कि जो मेरी मेन ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, एज सीन फ्रॉम O, कि मैंने O से उसको क्या करना है, देखना है. क्लियर? मींस मान लीजिए अगर मैं O पॉइंट पे प्रेजेंट हूं तो होगा क्या कि अगर मैं यहां से ऑब्जर्वेशन लेता हूं तो एक सर्कल मेरे इस साइड है और एक सर्कल मेरे इस साइड है. क्लियर? इस टाइप से सिचुएशन है कि एक सर्कल इस साइड है और एक सर्कल मेरे इस साइड है, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने क्या करना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशन यहां से लेनी है. कि इससे पहले जो हमने केस सॉल्व किया था ना, कंप्लीटली अगर देखा जाए सब कुछ सेम ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है. जस्ट था क्या कि आपने ऑब्जर्वेशन एक साइड से ली थी. क्लियर? या फिर आप यहां से ले लो या फिर आप यहां से ले, क्योंकि वहां पे पर्टिकुलरली मेंशन नहीं था, बट यहां पे मेंशन है, यू हैव टू टेक योर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पॉइंट O. कि अगर मैं यहां से ऑब्जर्वेशन लेता हूं तो मुझे यहां से एक लूप दिखाई दे और यहां से दूसरा लूप दिखाई दे. अब देखिए आपने क्या देखना है कि जब आप यहां पे आ जाते हो तो अगर मैं इस साइड आ गया तो मेरे पास क्या है, एक लूप इस साइड है, तो इस लूप में क्या है कि करंट आपके पास क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है. अगर यहां पे सर्कल इस टाइप से है तो इसमें क्लॉकवाइज करंट कैसे फ्लो करेगा, लाइक दिस. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी. अगर ये क्लॉकवाइज होगी तो इसके अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मेरे पास ये होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है. एंड देन उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि अगर आपके पास करंट इस टाइप से फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, मींस इस साइड होगा. क्लियर? तो आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, ये होगा. दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू लूप P. क्लियर? तो इसलिए मैंने इसको BP लिख दिया. अब जैसे मैं यहां पे हूं, अब ये वाला लूप मैंने देखना है क्योंकि मैं हूं O पॉइंट पे. अगर मैं इस साइड से देखता हूं तो मुझे क्लॉकवाइज दिखाई दे, जब मैं दूसरे लूप को देखता हूं तो मुझे क्लॉकवाइज दिखाई दे. अब यहां वाला जब मैं लूप देखूंगा तो उसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो यहां से मैं क्लॉकवाइज कैसे देखूंगा, तो मेरे पास क्या होगा कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा तभी क्लॉकवाइज होगा. तो इसमें करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा. मींस यहां पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा,
ये होगा। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या हो गया, बी क्यू का डायरेक्शन हो गया और ये मेरे पास बीपी का डायरेक्शन हो गया। और मुझे पता है कि ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है, क्योंकि ये मिड के अबाउट लाई कर रहा है, तो आपके पास ये डिस्टेंस होगा आर। ऐसे ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, आर होगा। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एक्सिस पे, वो कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। m का मतलब क्या होता है, करंट इनटू एरिया। क्लियर? तो मैंने यहां पे लगा लिया करंट इनटू एरिया। अब जैसे मान लो मैंने p के लिए लिखना है, तो मेरे पास ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, फर्स्ट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, और इसका एरिया मेरे पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसमें इसका रेडियस कितना है, a मींस रेडियस ऑफ द लूप, वो मेरे पास कितना है, r है। क्लियर? वो मैंने r का स्क्वायर ले लिया, प्लस ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास, r, तो r का स्क्वायर, और ये कितना होगा, रेज टू पावर 3/2, ये मेरे पास आ जाएगा। क्लियर? मींस कैलकुलेशन तो पहले की तरह है, जस्ट इट डिपेंड्स कि कौन सा फैक्टर किसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। तो मेरे पास ये चीज आ गई, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। क्लियर? और आपके पास अगर मैं इसे और सॉल्व कर देता हूं तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2i आर स्क्वायर डिवाइड बाई, देखो 2 की पावर 3/2 है, 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या है, 2√2, और r स्क्वायर की पावर अगर मेरे पास 3/2 होगी तो उसका मतलब क्या है, 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, r क्यूब आ जाएगा, तो मेरे पास r क्यूब आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, r स्क्वायर से क्यूब कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4√2 i बाई r, ये आ गया। क्लियर? ये मेरे पास P के लिए आ गया, मींस दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड फॉर P। अब आप देखो कि अगर मैं Q के लिए देखता हूं तो Q के लिए क्या है, डिस्टेंसेस तो आ रही है और इसका रेडियस भी आ रही है, जस्ट है क्या कि करंट का अमाउंट चेंज है, एक में I है तो दूसरे में कितना है, 2I है। जस्ट Q के लिए जब आपने करना है ना, तो इसमें आप क्या करो, I के प्लेस पे 2I लिख दो, तो आपके पास BQ कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4√2 2i डिवाइड बाई r, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों मेरे पास सेम ही है, जस्ट है क्या, ये ट्वाइस है, अगर मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 1 ही आता है। मींस मेरे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे आएगी, BQ माइनस ऑफ BP आएगी। मींस आपने क्या करना है, Q के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से आपने P की मैग्नेटिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 2 - 1 इक्वल टू क्या होगा, 1। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा मेरे पास, म्यू नॉट अपॉन 4√2, और यहां पे क्या, 2i बाई आर, तो मैंने इसे लिख दिया 2i बाई आर। कैलकुलेशन कर देते हैं एक बार, 4√2 i बाई आर। अब आप कॉमन ले लो, म्यू नॉट अपॉन 4√2 i बाई आर, और ये कितना आएगा, 2 - 1, और 2 - 1 कितना होता है, 1, तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकता हूं। तो बेसिकली मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो ये जो बी अमाउंट आपके पास आया है, आपको पता है कि नेट क्या है, BQ माइनस BP, तो B का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द BQ। मींस यहां पे हमसे डायरेक्शन नहीं पूछा गया, बट सपोज करो अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, देन आपने इस तरह से इसे क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो देखने वाली ये है कि यहां पे क्या है, एज सीन फ्रॉम O। क्लियर? इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, कुछ भी इस टाइप का इंडिकेट नहीं था, एज सीन फ्रॉम O। तो आपने ना एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास करंट दोनों लूप्स में सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आपस में सब्ट्रैक्ट होगी। क्लियर? चाहे क्लॉकवाइज फ्लो करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी ही होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है देन क्या होगी, ऐड होगी। एंड यू विल सी, जो पहले केस हमने किया था उसमें क्या था हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपके पास करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है
तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाती थी, अगर अपोजिट होता था तो क्या होती थी, सब्ट्रैक्ट होती थी। बट यहाँ पे थोड़ा अपोजिट सेंस चल रहा है कि करंट अगर सेम है तो आपके पास क्या होगी, यहाँ पे करंट अगर सेम है तो सब्ट्रैक्शन। यही मैंने क्या किया, यहाँ पे किया। तो इसको एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूं। क्वेश्चन तो ये कंप्लीट है, बट आप एक बार इसको नोट कर सकते हो कैसे। इफ करंट इन बोथ लूप्स आर फ्लोइंग in same direction, then net magnetic field वो आपके पास सब्ट्रैक्शन से आएगी। मतलब आप क्या कर सकते हो, B1 माइनस B2 भी कर सकते हो, या फिर आप B2 माइनस B1 भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि अगर मेरे पास B1 का वैल्यू B2 से ग्रेटर है तो ये होगा, अगर मेरे पास B2 का वैल्यू B1 से ग्रेटर है तो मेरे पास ये होगा। ठीक है, अगर मेरे पास इफ करंट is flowing in opposite direction तो अब ऐड हो जाएंगी। तो अब आपके पास क्या होगा, B1 प्लस B2 होगा। ठीक है, तो आपने इस टाइप से सिचुएशन याद रखनी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, क्या पता एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि थोड़ा आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो कि ऐड कब होगी और सब्ट्रैक्ट कब होगी, क्योंकि मेन पॉइंट है एज सीन फ्रॉम ओ सिंपल केस नहीं है। क्लियर, एनी डाउट?